गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज अपन एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा देखा था। आई थिंक लास्ट में 2-3 प्रॉब्लम जो थे वो तुम लोगों को होमवर्क दिया था, ठीक है। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में अपन अपने पास ऑलरेडी स्विचिंग सर्किट गिवन दिया था। क्या गिवन दिया था? स्विचिंग सर्किट गिवन दिया था और अपन उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। अब अभी अपने पास क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम में सिंबॉलिक फॉर्म गिवन दिया रहेगा और मुझे उसका स्विचिंग सर्किट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सर्किट बनाना पड़ेगा। तो अपन ने देखा है कि अगर सीधा भी अगर है, सीरीज मतलब क्या होगा? उल्टा भी मतलब एंड, ठीक है। और पैरेलल मतलब बोला तो सीधा भी मतलब क्या है ना? पैरेलल, ठीक है। ये चीजें याद रखने का बट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे सबसे पहले अपन क्या करते हैं सॉल्यूशन में, तो अपने को यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा। तो लेट अपन कंसीडर करते हैं। लेट अपने पास प्रॉब्लम में P है, Q है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? पहले P कंसीडर करेंगे। लेट P में क्या लिखेंगे? द स्विच S1 is closed। क्या बोल दिया? द स्विच S1 is closed। उसके बाद फिर Q में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे अगर अपन लिखते हैं द स्विच S2 is closed। क्या आएगा? क्लोज्ड आएगा, ठीक है। Q लिख लिया आपने। अच्छा, उसके बाद R की बात करेंगे तो यहाँ पे R तो है नहीं, नेगेशन R दिख रहा। अभी अपन ने P लिखा, Q लिखा, R भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। R इक्वल्स टू कितना आएगा? द स्विच S3 इज कितना आएगा? क्लोज्ड। ये लिख लिया अपन ने R में। उसके बाद फिर नेगेशन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा? P आएगा। जब नेगेशन P मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? द स्विच S1 डैश is closed when S1 is open। ऐसा लिखने का। क्या लिखा अपन ने? The switch S1 dash is closed when S1 is open। जब S1 dash closed रहेगा तब S1 कैसा रहेगा? ओपन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन नेगेशन Q की बात करते हैं, प्रॉब्लम में नेगेशन Q नहीं है तो अपन नहीं भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो नेगेशन ऑफ R डायरेक्ट लिख डालते हैं। नेगेशन R की बात करेंगे, द स्विच S3 dash is closed। S3 dash is closed when, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे S3 is open, ठीक है। मैंने ऐसा लिख लिया, ठीक। तो अब अगर अपन देखेंगे यहाँ पे तो इसका अपन स्विचिंग सर्किट बनाएंगे। स्विचिंग सर्किट, ठीक है। अगर स्विचिंग सर्किट की अगर अपन बात करते हैं तो मुझे पता है कि प्रॉब्लम में अगर उल्टा भी अगर है तो अपन क्या बोलेंगे? उल्टा भी मतलब सीरीज, सीधा भी मतलब पैरेलल। मेरे पास पहले ये कंसीडर करना है कि एक ये स्विच है और ये दूसरा स्विच है, इसके बीच में क्या है? सीधा भी है। सीधा भी मतलब क्या है ना? पैरेलल है। सीधा भी मतलब क्या है ना? पैरेलल। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? इस बार मुझे डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो मैंने ऐसा लिख लिया। यहाँ पे अगर अपन ने देखा कि एक स्विच इधर जा रहा, दूसरा स्विच अपने पास यहाँ पे है, इस टाइप का लिख लिया। अब ये स्विच और ये स्विच के बीच में क्या है? पैरेलल है। लेकिन ये स्विच के अंदर अगर अपन जा रहे हैं तो इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर दो स्विचेस ऑलरेडी है और दोनों के बीच में क्या है? एंड है। एंड मतलब क्या आएगा? सीधा भी उल्टा भी आएगा, मतलब सीरीज में आएगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे एक स्विच मैंने यहाँ पे लगाया, दूसरा स्विच मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। नेगेशन P मतलब क्या आएगा? नेगेशन P मतलब S1 डैश आएगा। Q मतलब क्या आएगा? Q मतलब यहाँ पे कितना आएगा? S2 आएगा। ये अपन ने लिख लिया, ठीक है। ये S1 डैश और ये S2 डैश, इसके साथ ये सब पैरेलल में है। तो पैरेलल में अगर है तो अपन फिर से देख रहे हैं कि इसके अंदर दो स्विचेस है और दोनों के बीच में एंड है। एंड मतलब क्या आएगा? सीरीज आएगा। और फिर से दो स्विचेस को अपन सीरीज में लगाते हैं। दो स्विचेस को मैंने यहाँ पे क्या किया? सीरीज में लगाया। दोनों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ऐसा ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे अपन बैटरी लगा लेंगे। एक बैटरी अपन ने लगाया, उसके बाद फिर लैंप लगाने का,
ठीक है, इस टाइप का अपन ने बनाया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको अपन प्लस कंसीडर करेंगे, इसको नेगेटिव करंट दिखाने का यहाँ पे, यहाँ अपन ने करंट दिखाया। ठीक है, इस टाइप का अपन ने लिख लिया। अब अगर अपन बोलेंगे कि S1 मतलब नेगेशन P, इसके साथ ये सीरीज में है, मतलब Q अपन मतलब यहाँ पे S2 बोल रहे हैं। उसके बाद फिर क्या आएगा, P एंड नेगेशन R। P मतलब क्या आएगा, S1 आएगा, और नेगेशन R मतलब कितना आएगा, S3 आएगा। तो यहाँ पे अपन ने S3 डैश, क्योंकि नेगेशन R बोल रहा मतलब S3 डैश। देखो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, लेकिन ये और ये आपस में पैरेलल है। तो ये तुम्हारा डायग्राम बन गया। अपने को सिंबॉलिक फॉर्म को, है ना, स्विचिंग सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो पहला प्रॉब्लम अपन ने कंप्लीट किया। ठीक है, तो अभी अपन दूसरा प्रॉब्लम देख रहे हैं। यहाँ पे P एंड Q है, मतलब एंड अगर है मतलब ये दोनों स्विचेस सीरीज में है। ठीक है, अब इसके साथ ये पूरा का पूरा कैसा पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिया है। कैसे दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसके साथ ये पूरी की पूरी स्विचेस जो भी है ये पैरेलल में अपने को दिखाना है, क्योंकि सीधा भी है। अब इसके अगर अंदर में अपन जाएंगे तो यहाँ पे अपन देखेंगे इसके साथ ये कैसा सीरीज में है, इसके साथ ये कैसा है पैरेलल में है, लेकिन इसके अंदर में दो स्विचेस है, वो दोनों भी सीरीज में है। ठीक है, तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले अपन डिनोट कर लेते, मैंने पहले लिख लिया है। P मतलब क्या होगा, दिस स्विच S1 इज क्लोज्ड, सबको पता है। Q मतलब क्या आएगा, दिस स्विच S2 इज क्या आएगा, क्लोज्ड आएगा। अपने प्रॉब्लम में R भी दिख रहा, तो R बराबर क्या लिखेंगे, दिस स्विच S3 इज क्लोज्ड, ऐसा लिखा। अब नेगेशन P दिख रहा है अपने प्रॉब्लम में, नेगेशन P दिख रहा। नेगेशन P बराबर क्या आएगा, दिस स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड व्हेन S1 इज ओपन। ठीक है, जब S1 डैश क्लोज्ड होगा उस केस में S1 कैसा होगा, ओपन होगा, ऐसा करके अपने को लिखना है। नेगेशन Q मतलब क्या आएगा, दिस स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड व्हेन S2 इज ओपन। अच्छा, प्रॉब्लम में नेगेशन R दिख रहा क्या, नहीं। अगर नेगेशन R नहीं दिखेगा तो अपन नेगेशन R नहीं डिनोट करते, डायरेक्ट इसका स्विचिंग टेबल बनाते, स्विचिंग सर्किट बना रहे हैं अपन। जब स्विचिंग सर्किट में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ने, मुझे पता है एक ये स्विच और एक ये स्विचेस के बीच में ये पैरेलल है। पैरेलल मतलब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे करंट को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर दो स्विचेस है, दोनों के बीच में एंड अगर है, एंड मतलब क्या आएगा, उल्टा भी। ठीक है, तो सीरीज में दिखाना पड़ेगा। एक यहाँ पे ये स्विच हो गया, दूसरा स्विच अपने पास यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन ने बोला ये P है, P मतलब क्या आएगा, S1 आएगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, S1 लिखा। ये Q है, Q मतलब क्या आएगा, S2 आएगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, S2 लिख लिया। ठीक है, ये S1 और S2 आपस में सीरीज में आ गया। अब इसके पैरेलल में अपन देखेंगे, तो इसके पैरेलल में अगर अपन जाएंगे तो इसके अंदर में अपन देख रहे हैं, इसके अंदर में अपने को तीन स्विचेस दिख रहे हैं, 1 2 और ये 3 और 4, 4 स्विचेस दिख रहे हैं। लेकिन अभी अगर अपन देखेंगे, पहले अपन ये ब्रैकेट देखते हैं, इसके साथ ये पूरा ब्रैकेट कैसा है, सीरीज में है। सीरीज मतलब यहाँ पे अपन एक स्विच लगा देते। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आ गए, इसके साथ ये सीरीज में तो है, लेकिन इसके अंदर दो स्विचेस है, दोनों भी आपस में पैरेलल है। कैसा है, पैरेलल है। तो फिर से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, करंट को डिवाइड करूंगा। जैसे करंट को मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आएगा, एक स्विच मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और इसके अंदर में अपन यहाँ तक आ गए, नेगेशन Q तक आ गए, इसके साथ ये पैरेलल में, तो इसके साथ मैंने पैरेलल में दिखा। अब इसके अंदर दो स्विचेस फिर से कैसा दिख रहा, पैरेलल दिख रहा। क्या दिख रहा, पैरेलल। तो यहाँ पे पैरेलल में फिर से अपन क्या करेंगे, डायग्राम के अंदर में फिर से पैरेलल बताएंगे। ऐसा अपन ने दिखा दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर अपन कंसीडर करेंगे, ये कंसीडर किया, यहाँ पे अपन एक स्विच दिखा रहे हैं और एक स्विच यहाँ पे भी अपन दिखा रहे हैं। ठीक है, यहां से अपन यहाँ पे करंट ज्वाइन करेंगे फिर से। यहाँ बैटरी लगा देते अपन, लैंप लगाएंगे,
ये प्लस आ गया, माइनस, इधर करंट गया, यहाँ पे गया। अब लिखते हैं, मैंने क्या बोला, P मतलब क्या आएगा, S1 आएगा, P मतलब क्या आएगा, S1 आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे Q मतलब क्या आ गया, S2 आ गया। ये दोनों आपस में कैसे सीरीज में है, इसके साथ ये पैरेलल में है, ये स्विच के साथ ये स्विच के साथ पैरेलल में, तो इसके पैरेलल में मैंने बनाया। अब मैं इसके अंदर देख रहा हूँ कि इसके अंदर 4 स्विचेस है। ये नेगेशन P मतलब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, नेगेशन P मतलब S1 डैश आएगा। उसके बाद फिर यहां से अगर आप देखते हैं इसके साथ ये स्विचेस सीरीज में है, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल मतलब यहाँ पे नेगेशन Q मतलब कितना आएगा, S2 डैश आएगा, कितना आएगा, S2 डैश। फिर से P मतलब कितना आएगा, P मतलब कितना आएगा, S1 आएगा, और R मतलब कितना आएगा, S3 आएगा। तो यहाँ पे मैंने S3 बनाया, ठीक है। अब अगर अपन देखते हैं तो ये दोनों सीरीज में है, S1 मतलब क्या आएगा, P आएगा, इसके साथ सीरीज में मतलब एंड Q आएगा, और इसके साथ ये पैरेलल में तो सीधा भी S1 डैश मतलब नेगेशन Q है, नेगेशन P आएगा, और नहीं यहाँ पे एंड आएगा, और इसके अंदर में ये दोनों के बीच में पैरेलल आ गया, और वो पैरेलल के अंदर में फिर से पैरेलल आ गया। मतलब अपन देख रहे हैं कि ये सिंबॉलिक फॉर्म था, उसको अपन ने सर्किट डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अभी प्रॉब्लम नंबर 3 देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, P एंड R, ठीक है, और यहाँ पे नेगेशन Q एंड नेगेशन R, और नेगेशन P एंड नेगेशन R, ठीक है। तो पहले अपन डिनोट कर डालते हैं यहाँ पे। P मतलब अपने को पता है, द स्विच S1 इज क्लोज्ड, ठीक है। उसके बाद Q मतलब क्या आएगा, द स्विच S2 इज क्लोज्ड, अपने प्रॉब्लम में Q भी दिख रहा, ठीक है। उसके बाद फिर R दिख रहा, तो R मतलब क्या आएगा, द स्विच S3 is closed। अगर तुमको ऐसा नहीं दिखाना है मत दिखाना, ठीक है, डायरेक्टली लिखो, this switch S3 is closed। उसके बाद फिर नेगेशन P मतलब क्या आएगा, this switch S1 dash is closed when S1 is open। अब नेगेशन Q दिख रहा है क्या अपने को प्रॉब्लम में, नेगेशन Q दिख रहा, तो अपन यहाँ पे क्या करते, पहले नेगेशन Q लिखते, नेगेशन Q, this switch नेगेशन Q मतलब क्या आएगा, S2 dash is closed when S2 is open, when S2 is open, ऐसा लिख लिया। अच्छा, नेगेशन R भी दिख रहा, तो नेगेशन R लिख लेते हैं अपन। नेगेशन R में क्या लिखेंगे, the switch S3 dash is closed when S3 is open, when S3 is open, ऐसा अपन ने लिख लिया, ठीक है। अब ये तो मैंने डिनोट कर दिया कि S1 मतलब P होगा, S2 मतलब Q होगा, S3 मतलब R होगा, S1 डैश मतलब नेगेशन P, नेगेशन Q, नेगेशन R, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका स्विचिंग सर्किट बनाना है। स्विचिंग सर्किट की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये अपने को दिख रहा, ये दोनों आपस में कैसा दिख रहा, सीरीज में दिख रहा। एंड मतलब क्या आएगा, सीरीज में। तो डायग्राम अगर अपन बनाते हैं, इसके साथ ये पैरेलल में है, इसके साथ ये पैरेलल में है, लेकिन अपन क्या करेंगे, इस टाइप का बनाएंगे। देखो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा ना, अपन क्या करेंगे, दो स्विचेस थोड़ा डिस्टेंस में बनाएंगे ऐसा करके, ठीक है। मुझे पता चल गया P मतलब क्या होगा, P मतलब S1, अच्छा R मतलब क्या आएगा, S3। ये दोनों आपस में सीरीज में अपन ने दिखा दिया। अब ये सीरीज में आने के बाद इसके पैरेलल में अपने को बताना है, इसके पैरेलल में ये आ गया, बट उसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो दो स्विचेस और पैरेलल में है। दो स्विचेस और पैरेलल मतलब इसके अंदर आना, इसके अंदर फिर से पैरेलल में दिखाने का, दो स्विचेस, यहाँ पे भी दो स्विचेस है और यहाँ पे भी दो स्विचेस है, ये ऐसा अपन ने दिखा दिया, ठीक है। इधर इसको अपन स्टेट कर दे, ठीक। अच्छा, तो यहां पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ये क्या, यहां तक अपन ने सॉल्व किया है, दोनों सीरीज में दिखा दिया,
इसके पैरेलल में मतलब नेगेशन क्यू और नेगेशन आर, नेगेशन क्यू और नेगेशन आर जो है ना सीरीज में है, तो नेगेशन क्यू मतलब कितना आएगा S2 डैश, उसके बाद नेगेशन आर मतलब S3 डैश, ठीक है ऐसा दिखा। ये देखो ये दोनों सीरीज में बताया, और इसके साथ ये कैसा है, इसके साथ ये कैसा है पैरेलल में है, लेकिन इसके अंदर भी दो स्विचेस है, दोनों भी स्विचेस कैसा है सीरीज में है, तो यहाँ पे नेगेशन P मतलब कितना आएगा S1 डैश आएगा, और नेगेशन R मतलब कितना आएगा S3 डैश आएगा, ठीक है। ये तो मैंने स्विचेस बना लिया, अब इसमें बैटरी और अपने को लैंप भी दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, यहाँ पे मैंने बैटरी बनाया, लैंप लगाया, ठीक है, और करंट दिखाना मत भूलो, ठीक है, करंट भी लगाने का। यहाँ पे ये प्लस आ गया, ये माइनस, करंट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होगा हमेशा, ठीक है। तो ये आपने दिखा, तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये S1 और S3 आपस में कैसा सीरीज में, S1 मतलब P, S3 मतलब कितना आएगा Q R, तो ये अपन ने देखो यहाँ पे P एंड R लिखा, इसके साथ ये पैरेलल में, इसके साथ ये पैरेलल में, देखो ये पैरेलल में, इसके साथ ये पैरेलल में, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 4 नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम में पहले अपन डिनोट कर डालते, क्या क्या लिखेंगे बताओ। यहाँ पे सबसे पहले अपन लिखेंगे, मुझे प्रॉब्लम में P दिख रहा, तो P अगर दिखेगा तो यहाँ पे लिखने का लेट P में दी स्विच S1 is closed, the switch S1 is closed। उसके बाद फिर Q में अगर अपन देखेंगे, the switch S2 is closed, S2 is closed, ऐसा करके अपन ने दिखा। अच्छा R दिख रहा है क्या अपने प्रॉब्लम में, R भी दिख रहा, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, R लिख लेते। R में क्या लिखेंगे, दी स्विच S3 is closed, S3 is closed, ऐसा लिख लिया आपने। अच्छा अब मेरे प्रॉब्लम में ये देखना है कि नेगेशन P दिख रहा क्या, पूरे प्रॉब्लम में नेगेशन P दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, तो नहीं लिखते। नेगेशन Q दिख रहा क्या, दिख रहा है, तो नेगेशन Q डायरेक्ट लिखो। अच्छा बताओ नेगेशन Q मतलब क्या होगा, दी स्विच S2 dash is closed when, तो डैश की बात आएगी, दी स्विच S2 dash is closed when S2 is open, ऐसा करके लिखने का, ठीक है। उसके बाद फिर नेगेशन R दिख रहा क्या, नेगेशन R भी दिख रहा, यहाँ पे भी लिखने का, दी स्विच S3 dash is closed when S3 is open, S3 is open, ऐसा आपने इसको डिनोट कर दिया ना। अभी अपन इसका स्विचिंग सर्किट बनाएंगे। स्विचिंग सर्किट की अगर बात करते हैं अपन, तो देखो पहले एक ये स्विच है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट ये दूसरा स्विच है। इसके अंदर में टोटल कितने स्विचेस है, 3 स्विचेस है। इसके अंदर भी कितने, 3 स्विचेस है। अब इसके हिसाब से अपने को डायग्राम बनाना है। देखो अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर 3 स्विचेस अगर है, तीनों के बीच में एंड दिख रहा, एंड मतलब क्या आएगा, सीरीज आएगा। मतलब जब भी डायग्राम अपन बनाएंगे तो यहाँ पे 3 स्विच दिखा रहे अपन, ऐसा तीनों स्विचेस सीरीज में दिखा रहे। कहाँ पे दिखा रहे, सीरीज में। तो यहाँ पे अगर अपन ने देखा, अच्छा इस टाइप का बना लिया अपन ने। इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे P है, P मतलब क्या आएगा बताओ, यहाँ पे S1 आएगा। नेगेशन Q मतलब कितना आएगा, नेगेशन Q मतलब S2 डैश आएगा। एंड R मतलब क्या आएगा, S3 आएगा। तो यहाँ पे अपन ने S3 लिखा, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा कि ये स्विचेस के, ये तीनों स्विचेस तो आपस में सीरीज में है, लेकिन यहाँ पे सीधा भी है। सीधा भी अगर मैंने बोला तो सीधा भी मतलब क्या आएगा, पैरेलल। तो पैरेलल में अगर जाएंगे अपन,
तो पैरेलल के अंदर में अपन देख रहे हैं कि कितने स्विचेस है, 1 2 3, ठीक है। इसके साथ ये दोनों स्विचेस कैसा सीरीज में है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा भी मतलब क्या आएगा, सीरीज है। एक स्विच मैंने यहाँ पे लगाया, P मतलब क्या आएगा, S1 आएगा, कितना आएगा S1। लेकिन अपन देख रहे हैं कि इसके साथ ये सीरीज में है, लेकिन इसके अंदर दो स्विचेस है, दोनों भी आपस में कैसे है, पैरेलल में है। क्योंकि सीधा भी मतलब पैरेलल मतलब फिर से करंट को डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा अपन ने डिवाइड किया यहाँ पे, एक स्विच इधर लेके गए, दूसरा स्विच अपन यहाँ पे लेके जा रहे हैं, इसको ज्वाइन किया यहाँ पे अपन ने। ठीक है, तो यहां पे अगर अपन देखेंगे S1 मतलब मैंने P लिखा, इसके साथ सीरीज में है, लेकिन ये दो स्विचेस, नेगेशन Q मतलब क्या होगा, नेगेशन Q मतलब S2 डैश होगा, क्या होगा, S2 डैश। और नेगेशन R मतलब यहाँ पे कितना आएगा, S3 डैश आएगा, कितना आएगा, S3 डैश। ये मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, बैटरी, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये मैंने बैटरी लगाया, यहाँ पे लैंप लगाया, इनको ज्वाइन किया और करंट भी लगाएंगे अपन। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव डायरेक्शन दिखाओ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। अब देखो ये सर्किट डायग्राम बन गया, इसको तुम सिंबॉलिक फॉर्म में भी कन्वर्ट करके देख सकते हो, करेक्ट रहेगा। S1 S2 डैश S3 डैश एक ही लाइन में मतलब सीरीज में है, मतलब अपन क्या लिखेंगे, उल्टा भी, यहाँ पे एंड आएगा और यहाँ पे एंड आएगा। S1 मतलब P, S2 डैश मतलब नेगेशन Q और S3 मतलब R, तो ये सीरीज में आ गए तीनों। इसके अंदर अगर देखेंगे तो ये और ये सीरीज में है, लेकिन इसके अंदर दो स्विचेस है, दोनों भी पैरेलल में है। तो ये कंप्लीट हो गया प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम तुम लोगों को होमवर्क है, मैंने इसमें टोटल 6 प्रॉब्लम है, मैंने 4 प्रॉब्लम तुम लोग करा के दिया, ये 2 प्रॉब्लम तुम लोग खुद से ट्राई करो। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एक ब्रैकेट में है, इसको बराबर पैरेलल में दिखाने का, ठीक है। इसके साथ ये पैरेलल, देखो ये ब्रैकेट दिया है तुम लोगों को, ठीक है। तो ये अलग अलग ब्रैकेट दिया है, तो अलग अलग लाइन बनाने का, उसी हिसाब से इसका सर्किट डायग्राम तुम लोग सॉल्व कर लेगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो अपन डाउट सेक्शन में देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी अपन प्रॉब्लम नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अपने 2 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, गिव एन अल्टरनेट इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट, ठीक है। मतलब अपने को क्या करना है, एक सर्किट डायग्राम अपने पास गिवन दिया है, इसका अपन पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे पूरे लॉज लगा के, जो भी अपन ने लॉज पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, है ना, ये जो भी अपन ने लॉज देखा है उसका यूज करके इसको रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने के बाद फाइनली अपन कितना रिड्यूस करने के बाद लास्ट में एक स्विच या तो 2 स्विच बनेगा, तो उसका सिंप्लीफाइड अपने को सर्किट डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो वही लिखना पड़ेगा, डायग्राम तुम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, लेट पहले अपन कंसीडर करते हैं, अपने पास S1 दिख रहा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस स्विच S1 is closed, S1 is closed। अच्छा, Q भी दिख रहा अपने पास, S2 बोल रहा ना, S2 मतलब क्या आएगा, Q आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस स्विच S2 is closed, यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, उसके बाद फिर R दिख रहा क्या, S3 दिख रहा क्या, नहीं, ठीक है। तो फिर नेगेशन यहाँ पे S1 डैश दिख रहा, S1 डैश मतलब क्या आएगा, नेगेशन P, यहाँ पे लिखने का दिस स्विच S1 डैश is closed when S1 is open, ऐसा अपन ने बोल दिया। ये तो मैंने इसको डिनोट कर दिया, मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। इसका अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म देखूंगा, तो बताओ सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, S1 मतलब क्या आएगा, P आएगा, इसके साथ ये कैसा है, सीरीज में है, सीरीज मतलब उल्टा भी। अब ये दोनों स्विचेस आपस में पैरेलल है, तो ब्रैकेट में लिखा S1 डैश मतलब नेगेशन P, क्या आएगा, नेगेशन P आ गया।
उसके साथ ये पैरेलल में है, तो पैरेलल मतलब सीधा भी, ठीक है। यहाँ पे S2 मतलब कितना आ गया, Q आ गया, ये अपन ने लिखा, इसका मैंने सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट कर दिया। अब देखो सिंबॉलिक फॉर्म के बाद अभी अपन ने जो लॉज पढ़े थे उसका यूज करते हैं, अपन इसको रिड्यूस करते, ठीक है। तो इसको अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो कौन सा लॉ लगा सकते बताओ। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये P एंड को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करते, मतलब अपन डिस्ट्रीब्यूट करते, तो P एंड नेगेशन ऑफ कितना आएगा P, एक ब्रैकेट में लिखा, और ये और लिखा हमने, ये P एंड को अपन Q के साथ लिखेंगे तो P एंड यहाँ पे कितना आएगा Q आएगा, इसको मैंने दूसरे ब्रैकेट में लिखा, मतलब मैंने कौन सा लॉ लगाया वो देखते हैं अपन यहाँ पे। तो अपन ने कौन सा लॉ लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया अपन ने। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर अपन ने लगाया यहाँ पे तो उसके बाद कौन सा लॉ लगाएंगे, अपन ने देखा था कि कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो उसके बाद पक्का कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाना पड़ेगा। देखो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, यहाँ पे P है और यहाँ पे नेगेशन P है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट अगर है प्रॉब्लम में, उल्टा भी अगर है तो अपन क्या लिखेंगे, उल्टा भी अगर है तो F लिखेंगे, और सीधा भी अगर है तो T लिखेंगे। यहाँ पे उल्टा भी अगर है तो अपन क्या लिखेंगे, F लिख लिया अपन, और यहाँ पे कितना आएगा P एंड Q आएगा, P एंड Q आएगा। इसमें अगर अपन देखते हैं तो मैंने कौन सा लॉ लगाया, तो यहाँ पे लिखने का कॉम्प्लीमेंट लॉ। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाने के बाद अपने को आइडेंटिटी लॉ लगाना पड़ता। ये स्टेटमेंट हो गया, क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, और ये फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया और ये फॉल्स हो गया। प्रॉब्लम में सीधा भी है, मुझे बताओ प्रॉब्लम में सीधा भी है तो अपन क्या देखते हैं, प्रॉब्लम में अगर सीधा भी अगर है ना तो अपन T देखते, और अगर अपने को प्रॉब्लम में T नहीं दिखा, अगर अपने को प्रॉब्लम में T नहीं दिखा तो स्टेटमेंट लिखते। तो इस केस में T दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, तो फिर क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। तो P एंड कितना आ गया, Q आ गया, क्या आ गया, P एंड Q आ गया। मतलब मैंने कौन सा लॉ लगाया, तो यहाँ पे लिखने का आइडेंटिटी लॉ। ओके, ये आइडेंटिटी लॉ होने के बाद अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, मतलब जो अपन ने सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट किया है उसको अपन सिंप्लीफाई करने के बाद दो स्टेटमेंट जो बच गए इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखने का सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट। अच्छा, सिंप्लीफाई करने के बाद जो सिंबॉलिक फॉर्म जो बच चुका है उसका अपन सर्किट बनाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास दो स्टेटमेंट, दो स्विचेस है, दोनों के बीच में क्या है, उल्टा भी है। उल्टा भी मतलब सीरीज, मतलब मैं दो स्विच बना रहा हूं, एक ये स्विच हो गया, दूसरा ये स्विच हो गया, इस टाइप का। यहां पे अपन एक बैटरी लगा देते, लैंप लगाने का, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन बोलेंगे तो ये स्टेटमेंट को अपन ने P बोला, ठीक है। पहला वाला P मतलब S1 हो गया और दूसरा वाला Q मतलब S2 हो गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, यहाँ से करंट फ्लो करने का, ठीक है, ऐसा। तो ये तुमने सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम अपन ने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो पहले सर्किट डायग्राम था, उसके बाद फिर अपन ने सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट किया, उसमें लॉज लगाया, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में जो भी स्विच बचा उसका सर्किट डायग्राम अपन ने बनाया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने को क्या करना है, एक सर्किट डायग्राम गिवन दिया है, इसको अपन क्या करेंगे, पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसमें लॉज लगा के उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और लास्ट में जो भी दो स्विचेस, एक स्विच बचेगा उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, मतलब सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट बनाएंगे अपन, ठीक है। तो इस टाइप के ही प्रॉब्लम पेपर में आते हैं, ठीक। तो उसके हिसाब से अपन देखते हैं। तो पहले यहाँ पे तो अपन इसको डिनोट कर डालते हैं। सॉल्यूशन में अगर अपन देखेंगे, लेट अपने प्रॉब्लम में S1 दिख रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे P में दी स्विच S1 is closed, S1 is closed, ठीक है। उसके बाद फिर Q बराबर अगर देखेंगे दी स्विच S2 is closed, S2 is closed। उसके बाद फिर अपने प्रॉब्लम में S3 भी दिख रहा, मतलब मैं R भी लिख लेता हूं, दी स्विच
S3 इज क्लोज्ड, ये पहले लिख लेने का। अब प्रॉब्लम में S1 डैश दिख रहा क्या? ये भी S1 और ये भी S1 ही है, डैश नहीं, तो नहीं लिखते अपन। अच्छा S2 दिख रहा क्या? दिख रहा था। S2 मतलब क्या है? नेगेशन क्यों, तो यहां पे लिखने का द स्विच S2 dash is closed when S1 is open, S2 is open, ठीक है, ऐसा लिख लिया अपन। अच्छा S3 डैश भी दिख रहा, मतलब नेगेशन R भी लिखेंगे अपन। यहां पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दी switch S3 dash is closed when S3 is open and S3 is open, ऐसा अपन ने लिख लिया। अब अपन क्या करते हैं, यहां पे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। सिंबॉलिक फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं, मुझे बताओ ये S1 मतलब क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। इसके साथ ये कैसा सीरीज में है, इसके साथ ये कैसा सीरीज में है, ठीक है, तो सीरीज में अगर है तो उल्टा भी आएगा, मतलब एंड आ गया। अब इसके अंदर अगर अपन जा रहे हैं तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि इसके अंदर दो स्विचेस दोनों भी आपस में कैसे पैरेलल में है, तो S2 मतलब कितना आएगा? Q आएगा। S3 मतलब कितना आएगा? R आएगा। दोनों आपस में पैरेलल अगर है तो पैरेलल मतलब क्या आएगा? सीधा भी आएगा। ये लिख लिया आपने, लगे तो इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसा लिखता हूं। अच्छा ये पूरे स्विच के साथ ये कैसा है? पैरेलल है। कैसा है? पैरेलल है। तो पैरेलल मतलब फिर से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा भी लगाएंगे। अब इसके अंदर कितने स्विचेस है? 3 स्विचेस है, तीनों भी आपस में कैसे है? सीरीज में है। तो S3 डैश मतलब क्या होगा? बोलो। S3 डैश मतलब नेगेशन R आ गया, इसके साथ ये सीरीज में है, मतलब उल्टा भी। S2 डैश मतलब नेगेशन ऑफ कितना आ गया? Q आ गया। उसके साथ उसके बाद यहाँ पे ये भी सीरीज में है, मतलब ऐड करके अपन S1 मतलब P लिखेंगे, इस टाइप का लिख लिया। तो ये क्या हो गया? इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में तो कन्वर्ट किया, नाउ इसको सिंपलीफाई करना है, ठीक है। अब ये चीजें अपने को अच्छे से आनी चाहिए। अपन ने डी मॉर्गन्स लॉ देखा है, डी मॉर्गन्स लॉ सीधा भी है तो उल्टा भी हो जाता है, नेगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता। उसके बाद फिर कंडीशनल, बाय कंडीशनल, जितने भी अपन ने लॉज देखा है वो पूरे लॉज का यूज करके अपने को सॉल्व करना है। तो देखो खास बात क्या है, यहाँ पे P एंड Q और R दिख रहा है, यहाँ पे तीनों का दो का नेगेशन दिख रहा है, ठीक है। R और Q के बीच में नेगेशन दिख रहा है। मैं एक स्टेप लिखता हूँ। पहली स्टेप अपनी क्या रहेगी? देखो P एंड Q और R, ये दोनों में से मैं क्या करता हूं? नेगेशन को कॉमन निकालता हूं। क्या करता हूं? नेगेशन को कॉमन निकालता हूं। जैसे मैंने नेगेशन को कॉमन निकाला तो क्या आएगा? ये R अगर है ना, नेगेशन R है तो R हो जाएगा, उल्टा भी है तो सीधा भी हो जाएगा। यहाँ पे नेगेशन बाहर चला जाएगा तो Q आ जाएगा, इस टाइप का लिखा। मतलब एक्चुअल में क्या किया, मान लो अगर ये नेगेशन है, इसके पास और इसके पास अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आएगी, तो ये स्टेप से अपन ये स्टेप भी लिख सकते हैं। मतलब एक तरह से अपन क्या लगा रहे हैं? डी मॉर्गन्स लॉ लगा रहे हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है। अच्छा डी मॉर्गन्स लॉ तुमने लगाया, लेकिन थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे Q और R दिख रहा, यहाँ पे R और Q दिख रहा। अगर ये इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है, तो इसके जैसा दिखने लगेगा। तो अब अपन क्या करते हैं? इंटरचेंज करना मतलब क्या होता? कम्यूटेटिव होता। मतलब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे P एंड Q और R ऐसा लिखा, और यहाँ पे लिख रहे हैं अपन। मैं क्या करता हूँ? ये जो अंदर में जो टर्म है ना, इसको इंटरचेंज करता हूँ। मतलब नेगेशन ऑफ कितना आएगा? Q और R। मैंने इंटरचेंज किया, दोनों को इंटरचेंज किया, मतलब कौन सा लॉ लगाया? तो अपने पास पता है कि उसको अपन क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा कम्यूटेटिव लॉ लगाने के बाद अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, P एंड, यहाँ पे भी P एंड तो दिख रहा, लेकिन
ये बाद में दिख रहा है, वहां पे पहले दिख रहा। तो अभी अपन क्या करते, इसको भी इंटरचेंज करते। क्या करते, इंटरचेंज, मतलब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट को इंटरचेंज करेंगे। तो जैसे मैं इंटरचेंज करता हूं, यहाँ पे P एंड Q और R, इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो P एंड नेगेशन ऑफ Q और R, देखो इसको और ये स्टेटमेंट को मैंने इंटरचेंज किया, तो मतलब फिर से मैंने कौन सा लॉ लगाया। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, फिर से अपन ने कम्यूटेटिव लॉ लगाया। अच्छा, फिर से कम्यूटेटिव लॉ लगाने के बाद अब तुमको स्टेट कॉमन दिखने लगी। देखो क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे P एंड, और यहाँ पे भी क्या कॉमन दिख रहा, P एंड कॉमन दिख रहा। तो दोनों को अगर कॉमन दिखेगा तो अपन कॉमन निकाल लेते। तो यहां से अगर मैं कॉमन निकालूंगा, P एंड को कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकाला, P एंड को जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, P एंड कॉमन चला गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, Q और R, Q और R, और ये और अपन लिखेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, नेगेशन ऑफ Q और R, इस टाइप का लिखा। मतलब अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया रहता, P एंड Q और R, ये स्टेटमेंट मिला रहता, और इधर लिखा, फिर से P एंड को मैंने नेगेशन Q और R के साथ मल्टीप्लाई किया रहता, ये स्टेट। मतलब एक तरह से इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा, तो मैं कॉमन निकालूंगा तो भी उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही बोलेंगे। तो यहाँ पे अपन कौन सा लॉ लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद हमेशा अपने को क्या करना पड़ता, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाएंगे, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, देखो यहाँ पे एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है ना, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट अगर है और प्रॉब्लम में सीधा भी अगर है तो अपन क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P एंड T लिखा, T इसलिए लिखा क्योंकि सीधा भी है। मतलब मैंने कौन सा लॉ लगाया यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाने के बाद हमेशा क्या लगाना पड़ता, आइडेंटिटी लॉ। मेरे पास स्टेटमेंट है और टी है, बीच में कनेक्टिव्स क्या है, एंड अगर है, एंड अगर है तो अपने को फॉल्स देखना पड़ता। क्या देखना पड़ता, फॉल्स देखना पड़ता। और प्रॉब्लम में अगर फॉल्स नहीं है तो स्टेटमेंट लिखना पड़ता। तो अभी अपन क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे P। मैंने ऐसा स्टेटमेंट लिख लिया और यहाँ पे मैंने लिखा आइडेंटिटी लॉ। अच्छा, आइडेंटिटी लॉ लगाने के बाद फाइनली मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने देखा कि लास्ट में एक स्विच बच रहा, कितना, एक स्विच। तो इसका सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट डायग्राम भी बना देते हैं। सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट, ठीक है। तो कितने स्टेटमेंट दिख रहे हैं, लास्ट में मैंने सिंप्लीफाई करने के बाद प्रॉब्लम में एक स्टेटमेंट दिखा, तो ऐसा मैं एक स्विच बनाता हूं जिसको P बोल रहे हैं। P मतलब क्या आएगा, S बनाएगा। यहाँ पे अपन एक बैटरी लगा देंगे, ठीक है, लैंप लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव करंट फ्लो करना यहाँ पे। तो ये फाइनली तुम लोगों का डायग्राम हो गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके जो क्वेश्चंस है वो 4 मार्क के लिए मतलब पेपर में आते ही हैं, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना लास्ट एक्सरसाइज, इसमें लॉस भी आएगा, सर्किट डायग्राम भी आएगा, ट्रूथ टेबल भी आएगा, इनपुट आउटपुट स्विचिंग सर्किट भी आएगा, स्विचिंग टेबल भी आएगा। तो उसके हिसाब से अपने को पढ़ना है, ठीक है। अच्छे से लास्ट एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ो, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले क्या बोला इसने, क्वेश्चन दिया है, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट। एक तुम लोगों को सर्किट डायग्राम दिया है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। अच्छा, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसने क्या बोला, कंस्ट्रक्ट इट्स स्विचिंग टेबल। तो इसका टेबल बनाओ, 0 1 0 1 वाला जो टेबल था वो टेबल बनाओ, और फाइनली तुम वहां से
ऑब्जर्वेशन करो कि कंक्लूजन क्या निकलता है, मतलब तुम ऑब्जर्वेशन करने के बाद लास्ट में जो कंक्लूजन है वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मार्क्स रहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें अपने को लिखनी पड़ेगी ऑब्जर्वेशन करने के बाद। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अपना सेम स्टेटमेंट रहेगा, यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ लेट P S1, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे दी स्विच S1 इज क्लोज्ड, सेम वे से लिखेंगे S1 इज क्लोज्ड। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने S2 नहीं लिखा, S2 डैश है यहाँ पे S2 डैश, ठीक है, ऐसा हमने लिखा। ओके, तो यहाँ पे Q में अगर अपन देखेंगे अपने पास S2 है क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे दी स्विच S2 is closed, the switch S2 is closed, ये लिख लिया आपने। अच्छा, अब S3 तो है नहीं, यहाँ पे S1 डैश की बात करना है, तो S1 डैश मतलब नेगेशन P, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे the switch S1 dash is closed when S1 is open, S1 dash is closed when S1 is open, इस टाइप का लिखा अपन। ओके, तो नेगेशन Q की भी बात करेंगे क्योंकि S2 डैश भी है अपने पास। दी स्विच S2 dash is closed when S2 is open, ठीक है, ये तो सब अपन ने देखा है। अब मैं क्या करता हूं, इसका सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करता हूं। सिंबॉलिक फॉर्म अगर देखेंगे तो ये S1 S2 डैश और इसके साथ ये तीनों भी आपस में कैसे पैरेलल में है, तो S1 मतलब क्या आएगा बताओ, P आएगा। S2 डैश कैसा पैरेलल में है तो सीधा भी आ गया। S2 डैश मतलब नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q आएगा। उसके पैरेलल में फिर से इसके अंदर दो स्विचेस है, तो दो स्विचेस अगर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P एंड यहाँ पे कितना आएगा, Q आएगा। ऐसा अपन ने बता दिया। चाहो तो तुम लोग इसको एक ब्रैकेट में लिख लो या तो अलग अलग भी रखोगे तो भी चलता है। मैं इसको क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट में लिख डालता हूँ, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं ताकि अपने को टेबल बनाने में यूज रहे, ठीक है। ऐसा अपन ने देख लिया। अब अपन इसका क्या करेंगे, यहाँ पे सर्किट डायग्राम भी बनाएंगे, मतलब इनपुट आउटपुट क्या बोल रहा वो स्विचिंग टेबल बनाना है। स्विचिंग टेबल अगर बनाना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे स्विचिंग टेबल के लिए इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल, इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल अपन देखेंगे। अब इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल देखना मतलब सिंबॉलिक फॉर्म तो अपने पास ऑलरेडी है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, पहले अपने पास P है, यहाँ पे मैं P लिखता हूँ, फिर Q है, मैंने Q भी लिखा, फिर उसके बाद फिर नेगेशन P है क्या अपने पास, नेगेशन P भी है अपने पास, नेगेशन P लिखा। उसके बाद फिर नेगेशन Q भी दिख रहा अपने को, नेगेशन Q भी लिखेंगे आप, नेगेशन Q लिखा। ओके, पहले मैंने P लिखा, फिर Q लिखा, फिर मैंने देखा कि प्रॉब्लम में नेगेशन P नेगेशन Q है, वो भी लिखा। अब पहला टारगेट क्या है कि पहला ब्रैकेट क्या है अपने पास, P और नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपन लास्ट ब्रैकेट अगर देखेंगे, नेगेशन P एंड Q आएगा, इसको अपन ने दूसरे ब्रैकेट में लिखा। अब अगर अपन यहाँ पे देखते हैं तो लास्ट में पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। पूरा स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे P और नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, नेगेशन P एंड Q आएगा। ये अपन ने लास्ट स्टेटमेंट पूरा का पूरा लिख लिया, ठीक। तो अपन इनपुट आउटपुट टेबल अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दो बार 1 लिखेंगे, दो बार 0 लिखेंगे।
यहाँ पे मैं 2 बार 1 लिखता हूँ, 1 1, 2 बार 0 लिखता हूँ, ऐसा लिखा। फिर एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, ये आपने लिखा। अब p का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो p का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या आएगा, अगर 1 अगर है तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। ये 1 का कितना आएगा, 0 आएगा, 0 का 1 आएगा, 0 का कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसा आपने लिख लिया, बराबर है। अब q का भी कॉम्प्लीमेंट दिख रहा, मतलब नेगेशन दिख रहा, तो यहाँ पे 1 अगर है तो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 है तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 है तो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 है तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये आपने लिखा। अब वो क्या बोल रहा, दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट के बीच में कनेक्टिव्स क्या, सीधा भी है। सीधा भी अगर बोला तो क्या आएगा, 1 आएगा, सीधा भी बोला तो 1 आएगा, और उल्टा भी अगर बोला तो 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो कौन से कॉलम में देखना है, देखो P में देखना है और नेगेशन Q, मतलब कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर 4 के बीच में सीधा भी मतलब 1 देखना है। क्या इन दोनों में 1 है, इन दोनों में 1 है तो 1 लिखा, इसमें 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा, इसमें भी, इसमें 1 है क्या, इसमें 1 नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसमें भी 1 लिखा तो मैंने यहाँ पे भी क्या लिखा, 1 लिखा, करेक्ट। ये अपन ने देखा। अब उसने क्या बोला, नेगेशन P एंड Q बोल रहा। नेगेशन P मतलब कॉलम नंबर 3 और Q मतलब सेकंड वाला कॉलम, दोनों के बीच में कनेक्टिव्स क्या है, एंड है। एंड मतलब क्या आएगा, 0 देखना पड़ेगा, एंड मतलब 0 देखना पड़ेगा। तो देखो इन दोनों के बीच में 0 दिख रहा, क्या दिख रहा, तो मैंने 0 लिखा। इसमें भी 0 दिख रहा, क्या दिख रहा, तो यहाँ पे 0 लिखा। इसमें 0 है क्या, नहीं है, तो जब 0 नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसमें भी 0 दिख गया तो मैंने यहाँ पे फाइनली क्या लिखा, 0 लिखा। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब एक्चुअल में यहाँ पे मेरे पास दो स्टेटमेंट है, फाइनली मुझे पूरा इसका इनपुट आउटपुट टेबल निकालना है। एक कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6, दोनों के बीच में कनेक्टिव्स क्या है, सीधा भी। सीधा भी मतलब क्या देखेंगे अपन, 1 देखेंगे। मुझे बताओ इसमें 1 दिख रहा, क्या दिख रहा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1। इसमें भी मुझे 1 दिख रहा, तो यहाँ पे भी अपन क्या लिखेंगे, 1। इसमें भी 1 दिख रहा, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 1। इसमें भी 1 दिख रहा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल बनाया। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि मैंने इसका इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल देखा, है ना। इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल के बाद लास्ट में उसने क्या बोला, इंटरप्रेट करो। ठीक है, मतलब कंक्लूजन निकालो कि फाइनली तुमने क्या ऑब्जर्वेशन किया। तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करता हूँ तो मेरा पहला स्टेटमेंट क्या है, P है, Q है। ठीक है, अगर ये दोनों क्लोज अगर है, ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा, 1 मिल रहा। क्या मिल रहा, 1 मिल रहा। तो यहाँ पे देखो ना, चार के चारों अगर 1 अगर आएंगे मतलब पक्का लैंप जो है वो ग्लो होगा। इसका स्विच चाहे 0 रहे चाहे 1 रहे, ठीक है, इररिस्पेक्टिव स्विचेस ऑफ P एंड Q, उसका कोई मतलब नहीं है। अपना टारगेट क्या है कि यहाँ पे पूरे के पूरे अगर 1 अगर आ गए तो इसका आपने कंक्लूजन निकाला, इंटरप्रिटेशन में अपने को लिखना है। इसके ऊपर मार्क्स रहते, 1 मार्क इसके ऊपर मिलेगा तुम लोगों को। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, 4 मार्क का प्रॉब्लम आता है। मैंने यहाँ पे लिखा दी लैंप विल ऑलवेज ग्लो irrespective of the condition of switches। कंडीशन ऑफ स्विचेस, स्विचेस की कौन सी भी कंडीशन रहे, लैंप हमेशा जलेगा, लैंप हमेशा जलेगा, क्योंकि लास्ट में पूरा का पूरा क्या दिख रहा, 1 दिख रहा। ठीक है, तो ये फाइनली कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में अपन सेकंड नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं। ठीक है, सेकंड नंबर के प्रॉब्लम में यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले इसको डिनोट कर डाल देना। लेट बोलो क्या दिख रहा है अपने को, पहले S1 दिख रहा है। S1 मतलब क्या आएगा, P आएगा। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, दिस स्विच S1 इज क्लोज्ड। क्या लिखा आपने, दिस स्विच S1 इज क्लोज्ड। अच्छा, S2 भी दिख रहा है क्या, S2 भी दिख रहा। S2 मतलब यहाँ पे कितना आएगा, Q आएगा। यहाँ पे अपन लिखेंगे दिस स्विच S2 is closed, S2 is closed। उसके बाद फिर मेरे प्रॉब्लम में क्या S3 दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, S3 नहीं है। तो अब अपन डैश की तरफ करते हैं, S1 डैश दिख रहा। S1 डैश मतलब क्या आएगा, नेगेशन P। यहाँ पे अपन लिखेंगे दिस स्विच S1 dash is closed when S1 is open। ऐसा लिखने का, the switch
S1 डैश इज क्लोज्ड, उस समय S1 कैसा होगा, ओपन होगा। ठीक है, ये अपन लिखेंगे। नेगेशन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, Q। यहाँ पे अपन लिख रहे हैं दी स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड when S2 is open। ये तो अपन ने डिनोट कर दिया। ठीक है, नाउ अभी अपन इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखते हैं। इसका सिंबॉलिक फॉर्म अगर अपन देखेंगे तो देखो यहां पे क्या दिख रहा, ये S1 है, इसके पैरेलल में यहाँ पे दो स्विचेस है। S1 मतलब क्या आएगा, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे P, पैरेलल मतलब क्या आएगा, सीधा V। अब मैं देख रहा हूँ कि ये इसके साथ पैरेलल है, लेकिन इसके अंदर दो स्विचेस दिख रहे हैं, दोनों भी आपस में कैसे, सीरीज में, एक ही लाइन में है ना, मतलब सीरीज में। तो S1 डैश मतलब कितना आएगा, नेगेशन ऑफ P, सीरीज में है मतलब उल्टा V। S2 डैश मतलब नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q। ये लिखा। अब मैंने ये देखा, ये स्विच के साथ ये कैसा है, पैरेलल में, इसके साथ ये भी कैसा है, पैरेलल में। तो पैरेलल में अगर है तो फिर से अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे सीधा V लिखेंगे। यहाँ पे सीधा V लिखा अपन ने। S1 मतलब कितना आएगा, P, एंड S2 मतलब कितना आएगा, Q। ये दोनों भी आपस में सीरीज में, तो मैंने ऐसा इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब ये तीन टर्म के फॉर्म में है, तो या तो तुम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, या तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, चलता है। ठीक है, इस टाइप का मैंने क्या किया, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया ना। अब इसका अपने को क्या बनाना है, कंस्ट्रक्ट इट स्विचिंग टेबल बनाना है। स्विचिंग टेबल मतलब इनपुट आउटपुट टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर दे, इनपुट आउटपुट ब्रैकेट में लिखता हूं मैं स्विचिंग टेबल। ओके, तो ये अपन ने देख लिया, इसके पहले भी देखा है। तो सबसे पहले ये देखो कि इसमें कितने स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, तो ट्रुथ वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैं P लिखता हूं, फिर मैंने Q लिखा, फिर प्रॉब्लम में R है क्या, नहीं है, तो नेगेशन देखो, नेगेशन दिख रहा क्या, प्रॉब्लम में मेरे को नेगेशन P दिख रहा, मैंने नेगेशन P लिखा, नेगेशन Q भी दिख रहा, तो नेगेशन Q लिखा। उसके बाद अब अपन ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ये कर्व ब्रैकेट दिख रहा, तो पहले अपन के ब्रैकेट को लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेशन P एंड नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q आएगा, ये लिख लिया। अच्छा, इतना लिखने के बाद अब मैं पूरा पूरा ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, P और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q, ये लिख लिया। अब ये लिखने के बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक का स्टेटमेंट का इनपुट आउटपुट टेबल बना लिया। आगे उसने क्या बोला कि यहाँ पे P एंड Q लिखो। ठीक है, अब अपने कॉपी में इसके बाद पेजेस में जगह नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, ठीक है, पहले ऑलरेडी बहुत एक्सटेंड कर लिया अपन ने, तो अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, नंबरिंग कर डालते हैं। नंबरिंग करेंगे मतलब ये कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब फाइनली मुझे क्या करना है, ये पूरे टेबल का जो सिंबॉलिक फॉर्म है, फाइनली पूरे स्टेटमेंट का इनपुट आउटपुट वैल्यूज निकालनी है। तो मैं लास्ट में क्या लिखूंगा, 6 नंबर मतलब ये पूरा का पूरा हो गया, 7 नंबर मतलब ये स्टेटमेंट हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट की आंसर निकालना है मुझे। इसके बीच में क्या है, सीधा भी है, तो मैं कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 7 ऐसा करके लिख लेंगे। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब इसमें अपन क्या करेंगे, दो स्टेटमेंट है तो क्या करेंगे, 2 बार 1 लिखेंगे, 2 बार 0 लिखेंगे। लिख लिया अपन ने, 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0, ये लिखा अपन ने। अब पहले कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। P का कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेशन, यहाँ पे कितना आएगा, 1 है तो 0, 1 है तो कितना आएगा 0, 0 है तो 1, 0 है तो कितना आएगा 1, ये अपन ने लिखा। नेगेशन Q मतलब Q का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे 1 है तो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा, 0 है तो 1 आएगा, ये अपन ने लिख लिया। अब उसने क्या बोला, नेगेशन P एंड नेगेशन Q मतलब
कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 के बीच में कनेक्टिव्स क्या है, एंड है। एंड मतलब क्या देखना पड़ता, जीरो देखना पड़ता। बताओ इन दोनों में जीरो दिखा क्या, दिखा, तो यहाँ पे जीरो लिखा, इसमें भी जीरो है तो जीरो लिखा, इसमें भी जीरो दिखा तो जीरो लिखा, इसमें जीरो है क्या, नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ओके, अब उसने क्या बोला, ये जो कॉलम नंबर 5 है इसको कहाँ पे देखना है, P और कॉलम नंबर 5, मतलब कॉलम नंबर फर्स्ट को कॉलम नंबर 5 में देखना है, बीच में कनेक्टिव्स क्या है, सीधा भी है। सीधा भी मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। अपने को 1 देखना है, क्या इसमें और इसमें 1 है क्या, है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। इसमें और इसमें 1 दिखा क्या, कहीं तो भी 1 लिखा, इसमें 1 दिख रहा क्या, नहीं दिखेगा तो 0 लिखने का, ठीक है। यहाँ पे 1 दिखा क्या, दिखा, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, ये लिख लिया। अब P एंड Q मतलब कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर सेकंड के बीच में क्या है, कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर सेकंड के बीच में कनेक्टिव्स एंड अगर है, एंड मतलब क्या आएगा, एंड मतलब 0 देखना पड़ेगा। तो इसमें अगर अपने को 0 दिखा क्या, 0 नहीं दिखा तो फिर 1 लिखो, ठीक है। इसमें 0 दिखा क्या, दिख रहा, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा। उसके बाद इसमें 0 दिख रहा तो यहाँ पे भी अपन क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसमें 0 दिख रहा तो यहाँ पे भी अपन ने क्या लिखा, 0 लिखा, करेक्ट है, ये लिख लिया। अब फाइनली कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 7 का बीच में कनेक्टिव्स क्या है, सीधा भी। सीधा भी मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। देखो इसमें 1 है क्या, इसमें 1 है, 1 लिखा, इसमें भी 1 है, इसमें 1 है क्या, नहीं है, तो मैंने 0 लिखा। और यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, ये अपन ने लिख लिया। तो ये इनपुट आउटपुट अपन ने स्विचिंग टेबल देखा। तो देखो अपन ने यहाँ पे देखा, इसका इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल देख लिया अपन ने। अब फाइनली अभी अपन कंक्लूजन निकाल रहे हैं इसका, ठीक है। तो इसके पहले वाला जो पहला प्रॉब्लम था उसमें अपन ने देखा था कि यहाँ पे पूरे के पूरे लास्ट में पूरा का पूरा 1 आया था, पूरा का पूरा 1 आया था। मतलब वहां से मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया था कि लैम्प विल ऑलवेज ग्लो, ठीक है। उसमें उसके जो स्विचेस रहेंगे चाहे वो ऑन रहे चाहे ऑफ रहे, लेकिन बल्ब जलेगा ही। ये अपन ने कंक्लूजन निकाला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो तीन जगह 1 है लेकिन एक जगह 0 आ रहा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लैम्प विल ऑलवेज ग्लो एक्सेप्ट, लैम्प हमेशा जलेगा, ठीक है। यहाँ पे जल रहा है, यहाँ पे जल रहा है, यहाँ पे जल रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा ना, एक जगह 0 आ रहा। तो अपन क्या लिखेंगे, लैम्प विल ऑलवेज ग्लो एक्सेप्ट व्हेन S1 मतलब क्या आएगा, P आएगा, और S2 मतलब कितना आएगा, Q आएगा, ठीक है। मतलब जहां पे S1 कैसा रहेगा, ओपन रहेगा, जहां पे S1 क्या रहेगा, 0 मतलब क्या होता, ओपन होता, एंड S2 कैसा रहेगा, 1 रहेगा। मतलब लैंप हर जगह जलेगा, लेकिन जहां पे S1 कैसा रहेगा, ऑफ रहेगा, और S2 अगर ऑन रहेगा तो उस केस में लैंप नहीं जलेगा। तो फाइनली ये स्टेटमेंट तुम लोगों को लिखना है कि लैंप विल ऑलवेज ग्लो एक्सेप्ट व्हेन S1 इज ऑफ या तो ओपन एंड S2 इज क्लोज। इस टाइप का लिख लिया मैंने, यहाँ पे लिख के दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो गया।